अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म एवं बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में किए अंतरित। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। और कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। सरकारी अस्पतालों को रखा गया अलर्ट मोड पर, विशेष वार्ड बनाने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म एवं बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में अंतरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं के परिजनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण किया। ये पैसा छात्रों को 2 यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए और स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शेष 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों का सत्यापन कर उनके खातों में भी धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने बालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करें। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चल करके वे सीख नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ही राष्ट्र नायक बनाती है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करें। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार
बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है। जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कोरोना महामारी के असर के कम होते ही प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। लखनऊ में आज प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले अक्टूबर के मुकाबले 2021-22 अक्टूबर में राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, आबकारी एवं निबंधन में भी राजस्व की प्राप्ति लक्ष्य के आसपास प्राप्त की गई है। अक्टूबर 2021 में प्रदेश सरकार के मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में 997.33 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अक्टूबर माह में कुल 11,670.12 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 के अक्टूबर महीने में 10,672.79 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुल 997.33 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लगातार कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां स्लो हुई हैं, अब पूरी तरह से पटरी पर आती दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए कर और करेत्तर राजस्व की जो प्रमुख मदें हैं उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में वृद्धि दिखाई पड़ती है। जीएसटी के अंतर्गत अक्टूबर 2021 में कुल 4,208.56 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष अक्टूबर 2020 के महीने में 3795.44 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य का जीवन जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित था। सम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जो कल्याण करें वही शंकर,
और जो इस तत्व को खुद में समाहित कर परमात्मा की एकरूपता पर आधारित दर्शन प्रदान करें, वो आदि शंकराचार्य। श्री आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पीएम मोदी ने उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। ये पुण्य आत्मा का ही प्रताप है कि पीएम मोदी ने जो पल उनकी समाधि स्थल पर बिताए, उससे उन्हें दिव्यता की अनुभूति हुई। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। स्मार्त संप्रदाय में श्री आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके देवत्व को हर क्षण महसूस किया जा सकता है। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य के जीवन को असाधारण बताया। पीएम मोदी का मानना है कि राग द्वेष में फंसकर जब देश अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब आदि शंकराचार्य ने इससे मुक्ति का रास्ता बताया। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं, आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। इस कड़ी में हम आदि गुरु शंकराचार्य को एक नई प्रेरणा के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार कर रहा है। आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय, और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती, और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने ज्ञान की कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय ज्ञान मीमांसा में चेतना भरने का काम किया। दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद अब तक देश के 23 राज्यों ने वैट में कटौती कर दी है। इनमें से अधिकतर बीजेपी शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अब भी वैट की कटौती नहीं की गई है। कुल 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में अब तक वैट कम नहीं किए गए हैं। ऐसे में इन राज्यों में सिर्फ केंद्र की ओर से दी गई राहत ही प्रभावी है। दिलचस्प ये है कि जिन राज्यों ने वैट पर राहत नहीं दी है, उनमें अधिकतर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान हैं। वैट पर राहत की वजह से पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक, पुदुचेरी का स्थान है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल, पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट हटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं। जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में वैट क्यों कम नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कटौती हो रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आम जनता से जुड़ा कोई फैसला क्यों नहीं ले रही हैं। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब से आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्क संगत बनाया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि खाद्य तेल की कीमतों में नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जाएं। केंद्र के इस कदम से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जो हमारी इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, IBPA है, उन्होंने भी ये लगातार एश्योर किया है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि सरकार ने जो अपना ड्यूटी का सेक्रीफाइस कंज्यूमर के लिए किया है, वो सही मायने में बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे। कानपुर में जीका वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल अलर्ट पर है। कानपुर के उर्सला अस्पताल में जीका वार्ड बनाकर 10 बेडों को आरक्षित रखा गया है। वहीं मेडिकल विभाग की टीमें लगातार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। उर्सला अस्पताल के CMS डॉक्टर अनिल निगम ने कहा कि उनकी टीम लगातार लोगों की जांच कर रही है। वहीं फॉगिंग के लिए नगर निगम की टीमों को भी लगाया गया है। जीका वायरस जब से कानपुर में निकला है, तब से हम लोगों की 3-4 मीटिंग इमरजेंसी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय, CMO महोदय के साथ में हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। कानपुर में कल भी 56 करीब केस शायद निकले थे, आज भी निकल रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही नियंत्रण में आने की उम्मीद है। सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने आज इसौली विधानसभा क्षेत्र के देहली, चंदौर और अतरसुमा गांव में जन चौपाल के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। इस अवसर पर मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। सांसद मेनका संजय गांधी ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में की गई भारी कमी के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में वो हर हाल में भाजपा की जीत के प्रति कृत संकल्प हैं। देती हूँ प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने ये राहत दी है, और मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वो गैस प्राइसेस में भी ये थोड़ा सा कम करके औरतों को राहत दे दें। मैं मोदी जी और योगी जी दोनों का धन्यवाद करती हूँ। वाराणसी में आज कलमदाबाद के देवता चित्रगुप्त की जयंती मनाई गई। चित्रगुप्त मंदिर में सुबह से आ रहे भक्तों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। वहीं
चित्रगुप्त भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महापुरुषों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त लेखनी के देवता माने जाते हैं और जो लोग भी लेखनी का कार्य करते हैं वो भगवान चित्रगुप्त की पूजा जरूर करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा काशी के आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी में बहुत वर्षों से निकलती आ रही है। यह टाउन हॉल से निकल के विवेकानंद जी स्थल पर जाती है। इसमें महापुरुषों की लाग निकलते हैं और काशी का हर वो व्यक्ति जो लेखनी का काम करता है इस चित्रगुप्त सभा में शिरकत करता है। हाँ, हम लोग ने पेन पेपर पे, एक नए पेन पेपर पे हम लोग अपना कुछ भी आप लिखिए, भगवान का नाम, अपना एड्रेस, बस ये चीज़ की कलम उठाया जाता है और हमारी विद्या बरकरार रहे और आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग आज ये स्पेसिफिकली हम लोग पूजा करते हैं पढ़ाई के लिए। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज प्रयागराज में आज परंपरागत तरीके से मनाया गया। भैया दूज पर बहनों ने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों को मुंह भी मीठा कराया। सुजावन देवधाम में दीपावली के दूसरे भैया दूज पर प्रसिद्ध यम द्वितीय का मेला भी लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। भैया दूज से शुरू होकर 3 दिन तक चलता है ये मेला और इस मंदिर की सुंदरता लोगों को खूब लुभाती है। मंदिर की महत्ता ये है कि जो श्रद्धा सच्चे मन से मांगते हैं उनको मनोकामना भोलेनाथ सुजावन देवता पूर्ण करते हैं। उसके साथ साथ जो चित्रकूट जाते हैं दिया जलाने के लिए, प्रभु रामचंद्र जी जहाँ वनवास में गए थे वहाँ दिया जला के वापस आते हैं तो जमुना में स्नान करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दीपक जलाते हैं तब उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कि ये लोगों का जो हजारों का हुजूम उजल आया है, जो गांव का ये पारंपरिक मेला है, यह जो यम द्वितीया का आज मेला हो रहा है, इस मेले की भीड़ को देख करके ही यह सिद्ध हो जाता है कि लोगों का इस यम द्वितीया के प्रति कितनी आस्था है। यम द्वितीया का जो मेला यहाँ आयोजित किया गया है यह विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण अंचल के भाइयों और बहनों का मेला है और इस मेले की भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि लोगों की आज भी यम द्वितीया के प्रति गहरी आस्था है। दीपावली का चौथा महत्वपूर्ण पर्व अन्नकूट है। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर कल अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली मनाने के दूसरे दिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की प्राचीन परंपरा है। कल सुबह से ही कनक भवन, जानकी महल ट्रस्ट, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, राम बल्लभा कुंज, झुनकी घाट और सतगुरु सहदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उठा। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध देखे गए। अपन भोग लगा है राम जी के लिए, किशोरी जी के लिए, और किशोरी जी की अन्नकूट की रसोई है और इस रसोई को खाने के लिए मतलब आसपास जिलों के जितने भी लोग हैं वो आते हैं और भगवान का श्री किशोरी जी का रसोई प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को तृप्त और भाग्यशाली महसूस करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन किशोरी जी को हम लोग यहाँ पे क्योंकि बेटी मानते हैं तो किशोरी जी को जैसे चूँकि जवाई हैं राम जी हमारे यहाँ विराजमान, तो जवाई जी मतलब जिस तरीके से जवाई आपके घर आते हैं और ख़ास करके त्यौहार के दिन तो आप जवाई को 56 भोग लगाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ हम लोग जवाई मान के राम जी को उनको 56 भोग का रसोई खिला रहे हैं। यहाँ पे अन्नकूट का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कार्यक्रम जो है राम जी जब 14 साल बाद वनवास से वापस आए थे तो दिवाली मनाई जाती है, उसी के अगले दिन उनको 56 प्रकार का भोग खिला के उनको तृप्त किया जाता है जो वो 14 साल वनवास में थे। अन्नकूट महोत्सव यहाँ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ जानकी महल में सीताराम जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है और यहाँ पर हम लोग आकर हमेशा हर साल आते हैं, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ सब में बहुत श्रद्धा भाव है, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा और मन को शांति मिलती है।
दीपावली अमावस्या के दूसरे दिन चित्रकूट में लठमार दीवारी खेलने वालों का जमावड़ा लगता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के दीवारी खेलने वाले ग्रामीण अपने अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। भरत मिलाप मंदिर परिसर में बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने ढोलक व नगाड़े के थाप पर विभिन्न प्रकार के गीत व लमटेरा गाकर भक्ति में सराबुर, मयूर पंखों व घुंघरू की गूंज के बीच दीवारी नृत्य किया। लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि दीवारी नृत्य भगवान की भावनाओं से जुड़ी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध व प्राचीन परंपरा है। ये मोर पंख और लाठी डंडों के माध्यम से किया जाने वाला अद्भुत नृत्य की परंपरा बुंदेलखंड की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, जो बहुत काल से चली आ रही है और आज भी उसी प्रकार से ये कार्यक्रम उसी तारतम्य में मनाया जाता है, लोग करते हैं। और डंडों का भी डंडों के माध्यम से भी नृत्य करते हैं, मोर पंख के माध्यम से नृत्य करते हैं। अनेकानेक माध्यमों से बड़ा ही बहुत ही सुंदर अनुपम नृत्य प्रस्तुत करते हैं ये भगवान के सामने, ये मानते हुए कि हमारे भगवान हमारे मध्य में है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म एवं बैग के लिए प्रति छात्र 1100 रुपए उनके परिजनों के खाते में किए अंतरित। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। और कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। सरकारी अस्पतालों को रखा गया अलर्ट मोड पर, विशेष वार्ड बनाने के निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।